सबसे पहले जनरल सिन्हा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इतनी बड़े दुख की घड़ी ऐसे आएगी शायद किसी ने सोचा तक नहीं था। आप तो बैचमेट थे जहां तक मैं जानता हूं। कैसे दिन थे नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपके और उनके साथ में? क्या याद, कैसे याद करेंगे आप उनकी असाधारण लीडरशिप क्वालिटी को? दीपक जी, सबसे पहले बहुत बड़ी भावभरी मेरी श्रद्धांजलि है जनरल बिपिन रावत और जितने भी उनके साथ जो 13 लोग हैं टोटल, उनकी जाने की जो मेरी भावभरी श्रद्धांजलि। परमात्मा उनके आत्मा को शांति दे उन सबको। और जो ग्रुप कैप्टन वरुण हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और यही हमारी प्रार्थना है। देखिए, जनरल बिपिन रावत को उस समय, क्योंकि मैं उसी स्क्वाड्रन से, चार्ल्स स्क्वाड्रन से बिलोंग करता हूं जिसमें बिपिन रावत भी थे, और हम 18.5 साल के उम्र से मैं उनसे उनका एक दूसरे को जानते हैं। और अभी तक जो है का सफर है उसमें बहुत बार हमने ऑपरेशनली एक दूसरे के साथ काम किया है। दूसरा, जो नेशनल डिफेंस कॉलेज होती है जो ब्रिगेडियर लेवल पे जो हम करते हैं, जब कोई हायर डिफेंस ऑफ वॉर में, तो हम दोनों ने एक साथ अटेंड किया था जो न्यू दिल्ली में है लंबे समय में, जिसमें हमारे कुछ जो डिप्लोमेट्स होते हैं या हमारे जो सिविल ऑफिशियल्स होते हैं वो भी होते हैं, तो उस समय भी हम उनके साथ थे। और सबसे बड़ी जो हमारी उनके साथ इंटरेक्शन हुई है वो ईस्टर्न थिएटर में 2010 से लेकर के 2014 तक, चाहे वो इंसर्जेंसी का इलाका हो, हम साथ थे। मेरे से उन्होंने मेजर जनरल ऑपरेशंस ईस्टर्न कमांड का भार संभाला था, और हम चाइना के फ्रंट में जो नॉर्दर्न थिएटर आप देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस इलाके में बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें डोकलाम भी एक आप जानते हैं 2017 में हुआ बाद में, और उसके पहले तक बहुत सारी चीजों में हम लोग ऑपरेशनली एक दूसरे को सोचते रहे, बताते रहे। जनरल बिपिन रावत को जब हम याद करते हैं उन यंग डेज से, फ्रॉम नेशनल डिफेंस एकेडमी से लेकर आज तक, एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा शौर्यवीर, एक ऐसा योद्धा जो कि हरदम देश के बारे में, देश की प्रगति, अपने अपने हाथों में अपनी जान के निछावर करने के लिए हरदम तत्पर रहने वाला एक शूरवीर, एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक मिलिट्री थिंकर, एक वेरी प्रोग्रेसिव मैन, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड थे। और जो स्ट्रैटेजिक कंटिन्यूटी है जिसके अंदर में सीडीएस बनाया गया, उसके बाद जिस तरह से वो चीजें लेकर आ रहे थे और उसको कर रहे थे, ये कोई आसान का एक इम्पॉसिबल टास्क है। हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर में एमओडी के अंदर सिंगल पॉइंट जो एडवाइसेस देना, 2.5 फ्रंट के ऊपर में जो लड़ाइयां चल रही हैं, जो आपने देखा डोकलाम के अलावा जो ईस्टर्न जो आपके लद्दाख के अंदर में, चाहे वो गलवान हो, कैलाश रेंज हो, या किस तरह से चाइनीज के विस्तारवाद को खत्म करना है, जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने आह्वान किया था, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। और एक जब उनको ट्राई सर्विस कमांड का चीफ बनाया गया, तो आप जो भी देख रहे हैं, चाहे उसमें क्वाड का स्थापना हो, इंडो पैसिफिक की बात हो, दूसरे देशों से सामरिक दृष्टि से भारत की जो छवि बन के आ रही है, उसमें उनका एक बहुत बड़ा और एक कार्य इन प्रोग्रेस था। उनकी क्षति को कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही कहा, ऐसी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा है असाधारण सैनिक थे।